ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञान था, जिनका नाम था उद्धव। उद्धव से कहे तुम जाओ और जाकर कन्हैया से पूछो। उद्धव जी गए हैं और जाकर कन्हैया से पूछे हैं। जैसे उद्धव जी गए हैं ना, तो कन्हैया उद्धव जी के गले लग गए और गले लगकर फफक फफक करके रोने लग गए भगवान। और जब भगवान रोने लग गए, फफक करके भगवान जी रोने लग गए, तब उद्धव ने पूछा, कन्हैया तुम्हें किसी ने कुछ कहा क्या? बोले नहीं। तो तुम रो क्यों रहे हो? तो बोले सुनो उद्धव, मैं कितना झूठा हूं। बोले कैसे? बोले मैं उन ब्रजवासियों को बोल करके आया था कि मैं परसों आ जाऊंगा, पर आज बरसों हो गए। मैं परसों आ जाऊंगा, आज बरसों हो गए, मैं आज तक नहीं गया। क्या कहती होगी यशोदा मैया, क्या कहते होंगे राधा रानी, क्या कहते होंगे ग्वाल बाल की, हे कन्हैया तू तो झूठा है, तू तो झूठा है, तू तो झूठा। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता के सुंदर कलरव, गुंजन की छाई। हे उद्धव, मुझे ब्रज की याद आ रही है उद्धव, मुझे राधा रानी की याद आ रही है। क्या कहते होंगे कि कन्हैया कहे थे कि परसों आ जाऊंगा, बरसों भी नहीं आए। उद्धव जी कहते हैं बस इतनी सी बात है? बोले हाँ। तो बोले मैं अभी जाता हूं और सब ब्रजवासियों को समझा करके आ जाता हूं, क्योंकि उद्धव जी को ज्ञान था। और जो ब्रजवासी थे वो भगवान के प्रेमी थे। जो प्रेमी होते हैं उनको ज्ञान समझ में नहीं आता। ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को समझाया जा सकता है, पर प्रेमी को कभी भी नहीं समझाया जा सकता। उद्धव कहते हैं मैं अभी समझा के आता हूं। तब भगवान कहते हैं उद्धव कहते तो हो, पर समझा लोगे? बोले हाँ। तब भगवान कहते हैं उद्धव जे तो प्रेम की बात है उद्धव, जिंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। देखे होते हैं सौदे, यहाँ सर देखे होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, तो प्रेम की बात है दोनों हाथ की ताली बड़े भाव। बोल बाकी हरियाणा की जय हो। पूछा उनकी पूजा में सुन ले उद्धव, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात
दोनों हाथ की ताली बड़े भाव से बोलिए श्याम प्यारे की। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर उतरती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओ, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात हो दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। भगवान
भगवान समझा रहे हैं उद्धव को, पर उद्धव को लग रहा है प्रेम नहीं ज्ञान बड़ा है। अब यहां पर ज्ञान और प्रेम में कौन बड़ा है इसकी परीक्षा है। देखिए उद्धव जी कहे हैं कि मैं अभी आधा घंटा में समझा के आ जाऊंगा। उद्धव जी रथ लेकर के चले। जब पहुंचे तो वही लोग आज भी बैठे हैं। आज इधर से ना मथुरा से एक रथ आता दिखा तो वही लोग गोपी ग्वाल कहते हैं हमारा कन्हैया आ गया क्या, सब नाचने लग गया। पर जब वहां रथ पहुंचा तो उसमें कन्हैया नहीं उद्धव जी उतरे तो सारे सखा कहते हैं वाह रे कन्हैया, इतने दिन में हमारी याद भी आई तो खुद नहीं आया। सखा को भेज दिया। सखा को उद्धव जी कहते हैं भैया जय श्री कृष्णा, हमें नंद के घर जाना है। नंद के घर का पता बताए। बोले ये जो पानी की धारा आ रही है धारा ना, इसी को देखते देखते जाओ, जहां से ये धारा निकली है वही नंद का घर है। उद्धव जी को लगा कि ये पानी की धारा हो। उद्धव जी उस धारा को देखते देखते नंद महल के द्वार पर पहुंचे। कन्नी खटखटाए तो एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर आया, जीर्ण शीर्ण। उद्धव जी बोले जय श्री कृष्णा। उस बूढ़े व्यक्ति ने भी बोला जय श्री कृष्णा। उद्धव जी कहे हमको नंद जी से मिलना है। उसी समय उस बूढ़े व्यक्ति के दोनों आंख से छर 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 आंसू बहने लगा। बोले क्यों? क्योंकि वो बूढ़ा व्यक्ति दूसरा है और कोई नहीं था। वो बूढ़ा व्यक्ति ही नंद जी थे जो भगवान श्री कृष्ण के योग में जीर्ण और शीर्ण हो। नंद जी को बताना पड़ा कि मैं नंद हूं। जो उद्धव देखे नंद जी को तो बोले तुम्हारी ये दशा, बोले कृष्ण के वियोग में। उद्धव जी नंद महल में गए, आंगन में देखे तो लाखों गोपियां बैठी हैं, रो रही हैं भगवान के वियोग में। अब इतना रो रही हैं कि उन्हीं गोपी की आंसू एक धारा बनी है, वही धारा बन करके जा रही है, एक तालाब बन गई है प्रेम का। उद्धव जी बोले ये भगवान के प्रेम योग। नंद जी बोले ये भगवान के वियोग। जो उद्धव ज्ञान बताने गए थे उनका ज्ञान डगमगाने लगा। यशोदा मैया के पास गए। यशोदा मैया तो बावरी है, जिस दिन से भगवान कृष्ण गए हैं बावरी हो गई है। उद्धव जी प्रणाम किए। यशोदा मैया प्रणाम स्वीकार करो। उद्धव जी मैया कहती चुप 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 चुप, बावरी है। क्यों? वो कह रही है मेरा लाला अभी सोया है, सो के उठेगा तो माखन मांगेगा, इसलिए चुप चुप चुप। इसी आंगन में तो मैं अपने कन्हैया को माखन खिलाती थी। यही धूल में तो कन्हैया खेलता था कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, और कैसी बनी सिर चूनर चोटी, और खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बांधती और पीरी कछौटी। यही मेरा लाला खेलता, एक चोटी बना देती थी, एक कछौटी पहना देती थी, इन्हीं आंगन में दूर खेलता था। उद्धव वाह छवि को रस खान बिलोकती, और भारत काम और कला निधि कोटि, और काग के भाग बड़े सजनी को, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। बोले हमसे अच्छा तो वो कौआ था जो भगवान के हाथ से माखन रोटी खाता था। जो उद्धव ज्ञान बताने गए हैं उनका ज्ञान डगमगा गया। सबसे मिलिए, बोले हमें राधा रानी से मिला दो। राधा रानी एक बगीचे में बैठी हैं, सब सखियां ऐसी बैठी हैं। उद्धव जी एक आम के वृक्ष से उनकी बात को सुनने लगे। सब सखियां क्या कहती हैं रानी से, हे राधा। बोले हाँ सखिया। बोले आज मेरे सपने में कन्हैया आए थे। अच्छा तो क्या किए कन्हैया? बोले सपने में कन्हैया आए, मैं जमुना जी से जल भर करके ला रही थी, सो पीछे से मेरे मटकी मटकी फूट गई। उसी समय ये नींद बैरी खुल गई, नहीं तो मैं पकड़ लेती। एक सखी बोली सखी
आज मेरे सपने में भी कन्हैया आए थे। बोले क्या? बोले मैं मथुरा माखन बेचने जा रही थी, सो कन्हैया आए और पीछे से मेरे माखन की मटकी तोड़ दिए। और जैसे ही मटकी तोड़े तो मैं दौड़ने लगी, और जैसे दौड़ने लगी सो गिर गई, सो नींद खुल गई। सब सखी अपनी अपनी स्वप्न को बता रही। तभी एक सखी पूछ ली कि हे राधे रानी, क्या तुम्हें कभी स्वप्न में कन्हैया नहीं आते? क्या तुम्हें स्वप्न में कन्हैया नहीं आते? बोले आते हैं। बोले सपना कब आता है? बोले जब नींद आती है। तो यशोदा राधा रानी कहती हैं कि जिस दिन से कृष्ण गए हैं उस दिन से नींद ही नहीं आई, और जब नींद ही नहीं आई तो सपना कहां से आएगा? तुम तो बड़ी भागनी हो कि कम से कम कृष्ण के वियोग में तुमको नींद आ जाती है, और तुम नींद में भी स्वप्न देख लेते हो, और स्वप्न में कन्हैया का दर्शन करते हो। उद्धव जी गए हैं, जाकर के राधा रानी के चरणों में गिर गए हैं। राधा रानी से कहते हैं कन्हैया, राधे मैया भूल जाओ कन्हैया, वो तो ईश्वर थे, वो तो लीला करने आए थे, लीला करके चले गए। राधा रानी क्या कहती है? वो ईश्वर थे। उद्धव जी कहे हाँ। बोले नहीं, मैं तुमसे पूछती हूँ उद्धव, तुमसे, क्या ईश्वर गैया चराने जाएंगे? बता, क्या ईश्वर चीरहरण करने जाएंगे? क्या ईश्वर माखन चोरी करने जाएंगे? वो ईश्वर नहीं थे, वो तो कन्हैया थे। और तुम कहते हो ना भूल जाओ, नहीं भूल नहीं सकते। उद्धव मन न रहे 10-20, एक हुता तौ गयो श्याम संग, अब को राधे ईस। हे उद्धव, मन तो एक ही होता है ना, एक, और हमारा एक मन तो कन्हैया के साथ चला गया। अब हम कौन से भगवान को याद करें? अब हमें दूसरा मन दो, तब हम दूसरे को मानेंगे। राधा रानी कहती है उद्धव तुम भय बौरे, अपाती लेकर आए दौड़े। उद्धव तुम बौरे हो, जो चिट्ठी लेकर आए हो कृष्ण का। यहां तो रोम रोम में श्याम, रोम रोम में श्याम। अंत में उद्धव जी का ज्ञान डगमगा गया। जो आंसू की धारा बही थी और जो तालाब बना था, उसमें उद्धव जी 6 महीना डुबकी लगाए हैं। 6 महीना सब कुछ उद्धव जी भूल गए। जो उद्धव ज्ञान लेकर आए थे ना कि उद्धव सुधव है चलो, और सुन गोपियन के बोल, और ज्ञान बजाए डुमडुमी, और प्रेम बजाए ढोल। उद्धव अपना शुद्ध भूल गए। आज उद्धव को जो ज्ञान था डमरू हो गया, और गोपियों का जो प्रेम था वो ढोल हो गया। तो जहां ढोल बजता है वहां डमरू का कोई मतलब नहीं। 6 महीना बाद उद्धव पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण पूछे कैसे उद्धव जी बड़ा देरी कर दिए? उद्धव कहे प्रभु आ गया, यही बहुत बड़ी बात है। भगवान आज जो ब्रज में है वो सब आपके प्रेमी हैं, प्रेमी। उद्धव जी को ज्ञान का अभिमान था, वो दूर हो गया। बोलिए श्याम प्यारे की जय हो। आइए अब आज की भगवान की कथा। अब बारात भी लगभग आ रही है। 10 मिनट में हम सीधा भगवान के बारात में प्रस्थान करेंगे। बोलिए श्याम प्यारे की जय हो। आइए तब तक एक सुंदर भजन बड़े भाव से श्रवण करते हैं। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। श्याम सूरतिया भोली भाली मन को भागे रे, तेरे ये तो मधुर मुरलिया जादू कर गई रे। श्याम सूरतिया भोली भाली मन को भागे रे, श्याम सूरतिया भोली भाली मन को भागे रे। तेरी ये तो मधुर मुरलिया जादू कर गई रे, जादू कर गई रे, जादू कर गई रे।
जादू कर गई रे, 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 पागल कर गई रे, पागल कर गई रे, ताली बजा के कर गई रे, पागल 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 कर गई रे। श्याम सूरतिया भोली भाली मन को भागी रे, श्याम सूरतिया भोली भाली मन को भागी रे। ये भजनों में ताली वही बजाएंगे जिनको हमारे कन्हैया का स्वरूप सुंदर लगता है, प्यारा लगता है, मतलब निक लगता है। ओ श्याम सूरतिया भोली भाली मन को भागी रे, श्याम सूरतिया भोली भाली मन को भागी रे। तेरी ये तो मुरलिया जादू कर गई रे, 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 पागल कर गई रे, पागल कर गई रे, पागल कर गई रे, पागल कर गई रे। दोनों हाथ की ताली, बोलिए श्याम प्यारे की हो। जब से मैंने सपने में मेरा कान्हा किया नजारा हो, जब से मैंने सपने में देखा कान्हा किया नजारा, जब से मैंने सपने में तेरा कान्हा किया नजारा हो, जब से मैंने सपने में देखा कान्हा तेरा नजारा हो। सारे जग को छोड़ के मेरी तुझ पे नजर गई रे, सारे जग को छोड़ के मेरी तुझ पे नजर गई रे, तेरी ये तो मुरलिया जादू कर गई रे। और कौन कौन आया है आज विवाह उत्सव में सम्मिलित होने? जो हमारे कन्हैया के विवाह उत्सव में आए हैं वो एक बार दोनों हाथ ऊपर करेंगे, और जो कंस के विवाह में उत्सव में सम्मिलित होने आए नीचे कर लेंगे। जो कन्हैया के विवाह में आए दोनों हाथ ऊपर करके, श्याम सूरतिया भोली भाली जादू कर गई रे, श्याम सूरतिया भोली भाली जादू कर गई रे, तेरी ये तो मुरलिया जादू कर गई रे, 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 पागल 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 कर गई, कर गई, पागल कर गई, पागल कर गई रे, पागल कर गई रे, पागल कर गई, कर गई, पागल कर गई रे, पागल कर गई रे, पागल कर गई रे। बोली बाकी बिहारी लाल की हो। तो तुझे न पाया कर गई बेकरारा हो, आँख खुली तो तुझे न पाया कर गई बेकरारा हो, आँख खुली तो तुझे न पाया कर गई बेकरारा हो, आँख खुली तो पाया कर गई बेकरारा हो, सारे जग को छोड़ के मेरी सिर्फ नजर गई रे, सारे जग को छोड़ के मेरी सिर्फ नजर गई
जादू कर गई रे, 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 पागल 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 कर गई रे, जादू कर गई रे, जादू कर गई रे, जादू कर गई रे, जादू कर गई रे। भगवान की अब विवाह की कथा में बड़े भाव से प्रवेश करते हैं। देखिए अभी हमने आपको कथा सुनाई कंस वध की, कंस वध की कथा सुने ना। कंस के ससुर कौन थे? जरासंध। कंस के ससुर थे जरासंध। कंस की दो बेटी थी, एक अस्ति एक प्राप्ति, और दोनों बेटियों का विवाह किससे हुआ था? महाराज कंस से। जब पता चला कि मेरे दामाद को मथुरा के कृष्ण ने मारा है, तो अपने दामाद का बदला लेने के लिए जरासंध जो है 17 बार आक्रमण किए मथुरा पर, 17 बार। पर 17 बार जरासंध हार गए भगवान से। 18वीं बार क्या किए जरासंध? अपने जीत के लिए 1100 पंडितों को यज्ञ में बैठाया। 1100 पंडितों यज्ञ में कि मेरे जीत के लिए यज्ञ करो, यदि मैं जीत जाऊंगा तो तुम 1100 पंडितों को माला माल कर दूंगा, और यदि हार जाऊंगा तो तुम 1100 पंडितों के गला को काटकर अग्नि कुंड में डाल देंगे। अब वो पंडित जी जानते थे कि जो 17 बार हराया है वो तो 18 बार भी हरा देगा, इसलिए वो भैया जिसका गला कटने वाला है वो कहाँ पूजा करेगा, कहाँ पाठ। वो भगवान से कहते हैं, हे भगवान हम 1100 पंडितों की रक्षा करना हमारी लाज रखना। भगवान से ध्यान कर रहे हैं। देखिए जब जरासंध 18वीं बार युद्ध करने गया तो कृष्ण बलराम युद्ध करने आए। जब युद्ध करने लगे तो भगवान श्री कृष्ण बलदाऊ भैया से बोलते हैं, बलदाऊ भैया बोले क्या? बोले भागो। बोले क्या बात करते हो, हम चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं, क्या हम रण छोड़कर भागेंगे? तो बोले सुनो, तुम रण छोड़कर नहीं भागोगे तो 1100 पंडित जीवन छोड़ करके भाग जाएंगे। भगवान 17 बार हराए थे तो 18 बार भी हरा सकते थे, परंतु उन 1100 पंडितों की रक्षा करने के लिए भगवान रण को छोड़कर भाग गए। जैसे रण को छोड़कर भागे तो उनका एक नाम पड़ गया, क्या? रणछोड़। क्या नाम पड़ा? रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय हो। भगवान वहां से उठे तो समुद्र पहाड़ में चले। जरासंध ने उस पहाड़ में अग्नि लगा दी। भगवान समुद्र में कूद गए और समुद्र के अंदर रातों रात द्वारिका नगरी बसा ली और स्वयं भगवान द्वारिका के राजा बन गए। और मथुरा में जितने लोग थे सभी को रातों रात द्वारिका में शिफ्ट कर दिए। भगवान द्वारिकाधीश बन गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की हो। अब देखिए भगवान राजा तो बन गए, पर राजा कब तक शोभा नहीं पाएगा? जब तक रानी ना हो। तो भगवान की रानी कैसे आएगी? क्योंकि अभी तो बड़े भैया है ना, बलदाऊ भैया। तो पहले बलदाऊ भैया की शादी हो। तो बलदाऊ भैया की शादी किससे किए हैं? एक रेवत नाम के राजा थे, रेवत। और रेवत नाम के राजा की बेटी थी रेवती। रेवती तो रेवती मैया के साथ बलदाऊ भैया का विवाह हुआ। बोलिए बलदाऊ भैया की जय हो। बोलिए रेवती मैया की जय हो। अब आइए भगवान का विवाह। देखिए भगवान का विवाह कहाँ हुआ? विदर्भ में। विदर्भ माने एक गांव कुंडिनपुर। कुंडिनपुर। कुंडिनपुर के राजा कौन थे? भीष्मक। कि राजा आसीत भीष्मको नाम विदर्भपतिर्मरः तस्या पंचा भवन पुत्रा कन्या काचा वरानना। देखिए कुंडिनपुर के एक राजा थे जिन राजा का नाम था भीष्मक। उन भीष्मक राजा के 5 पुत्र थे।
5। सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मः, रुक्मश्व और रुक्मभग्न। ये 5 पुत्र थे, पर पुत्री एक भी नहीं थी। पुत्री एक भी नहीं थी, 5 पुत्र थे। एक दिन की बात है कि महाराज भीष्मक सरोवर में स्नान किए तालाब में, तो कमल से उनको एक पुत्री मिली। किससे? कमल से। ये पुत्री कौन है? पहले बार सागर मंथन से प्रकट हुई थी, सागर मंथन से तो लक्ष्मी बनी थी, तो भगवान विष्णु को ब्याही गई थी। दूसरी बार ये धरती से प्रकट हुई थी, सीता बनी थी, भगवान राम को ब्याही गई थी। और तीसरी बार ये कमल से प्रकट हुई हैं, रुक्मणी बनेंगी और भगवान श्री कृष्ण को ब्याही जाएंगी। क्या हुआ? उस पुत्री को लेकर भीष्मक राजा अपने घर आए और अपनी रानी को दे दी। रानी भी कही हमारे घर में कोई पुत्री नहीं रही, ठीक हुआ एक पुत्री मिल गई। अब उस पुत्री की देखभाल करने लगे। उस पुत्री का नाम रखा रुक्मणी। बोलिए रुक्मणी मैया की जय हो। तो जो रुक्मणी मैया थी वो बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण को वर्ण करना चाहती थी, अपना पति बनाना चाहती थी, और सबको कह भी दी थी अपने घर में कि मैं विवाह करूंगी तो द्वारिकाधीश कृष्ण से। सब कोई बोल दिए थे, माँ पिताजी कि अच्छा है भाई कर लेना। परंतु कभी कभी क्या होता है कि जहां माता पिता का मन होता है वहां भाई का मन नहीं होता है। तो रुक्मणी मैया के सबसे बड़े भाई का नाम था रुक्मी। रुक्मी नहीं चाहता था कि द्वारिकाधीश से शादी हो। रुक्मी चाहते थे कि मैं अपने मित्र से शादी करूंगा। और रुक्मी का मित्र कौन था? शिशुपाल। कौन था? शिशुपाल। रुक्मी क्या किया कि देखा कि सबका मन कृष्ण के तरफ है, इसीलिए वो शिशुपाल को जल्दी जल्दी बुलाया और बुला करके सगाई करा दी। और जब सगाई हो गई शिशुपाल के साथ तो मैया रोने लगी। रुक्मणी मैया बड़े जोर जोर से कि मैं अपने इस प्राण को त्याग दूंगी। क्यों? क्योंकि मैं तन मन से पति द्वारिकाधीश को मान ली, इसके अलावा मैं किसी का वरण नहीं कर सकती। वो रोते रोते अपने भाभी के पास गई। तो भाभी के पास रोई तो बोले, भाभी बोले भाई कि एक पत्र लिखो भगवान को, भगवान को एक पत्र लिखो। रुक्मणी मैया एक पत्र लिखी। उस पत्र को लेकर पंडित जी गए और भगवान श्री कृष्ण को दिखाए। क्या लिखा उस पत्र में? रुक्मणी मैया कहती है कि हे भगवान, जो चीज शेर को मिलना चाहिए वो सियार ना ले जाए। और ये भी सुन लो भगवान, मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ, शादी मान चुकी हूँ, बस गौना बचा है। आप आइए और गौना करा करके ले जाइए। पत्र में लिखी है, भगवान पढ़ रहे हैं। मन से प्रियतम मान चुकी हूँ, मन से प्रियतम मान चुकी हूँ, ले जाओ ना गौना। भगवान मेरे पति तो आप आए, मन से मान ली, गौना बचा है, आप आके गौना करा के ले जाइए। मन से प्रियतम मान चुकी हूँ, ले जाओ ना गौना, मुझको भी अपना लो ना, प्यारे श्याम चलो ना, मुझको भी अपना गौना, प्यारे श्याम चलो ना। मन से प्रीतम मान चुकी हूँ, मन से प्रीतम मान चुकी हूँ, ले जाओ ना गौना, मुझको भी अपना लो ना, प्यारे श्याम चलो ना, मुझको भी अपना लो ना, प्यारे श्याम चलो ना। श्याम चलो ना, चलो ना 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 श्याम चलो ना।
की जय हो। पत्र लिखती है, पाती लिखती ये मीरा हो, पाती लिखती हूँ आंसू आज अब तो सही न जाए, विरह की पीड़ा, जैसे जाए उपजा सलोना अपना लोना, सलोना 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 सलोना। पाती लिखती हूँ आंसू से आज तेरी ये मीरा, आज तेरी ये मीरा, आज तेरी ये मीरा हो, आज तेरी ये मीरा। पाती लिखती हूँ आंसू से आज तेरी ये मीरा हो, आज तेरी ये मीरा हो, आज तेरी ये मीरा। अब तो सही न जाएगा ना तेरी विरह की पीड़ा, तेरे विरह की पीड़ा कन्हैया, तेरे विरह की पीड़ा। जैसे जाए मिले कुब्जा से, जैसे जाए मिले कुब्जा से, वैसे आके मिलो मुझको भी अपना लोना, प्यारे श्याम सलोना, मुझको भी अपना लोना, प्यारे श्याम सलोना। मन से प्रियतम मान चुकी हूँ, मन से प्रीतम मान चुकी हो, मन से प्रियतम मान चुकी हूँ, मन से प्रीतम मान चुकी हो। ले जाओ ना मुझको भी अपना लोना, प्यारे श्याम सलोना, मुझको भी अपना लोना, प्यारे श्याम सलोना। सावरे बिन तुम्हारे गुजारा नहीं, सावरे बिन तुम्हारे गुजारा नहीं। हर तेरे सिवा कोई, तेरे सिवा कोई हमारा नहीं, सावरे बिन तुम्हारे गुजारा नहीं, सावरे बिन तुम्हारे गुजारा नहीं। गले से लगा लो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा। हो मुझे चरणों से लगा ले तेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले,
में